अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी और इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। अच्छा, लास्ट कुछ वीडियो से ही मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि इंडेक्स में डाइवर्जेंस बनी हुई है। इंडेक्स जो है वो हायर हाइज लगा रहा है और RSI जो है वो यहाँ पे लोअर हाई लगा रहा है। सो यहाँ डाइवर्जेंस की वजह से इंडेक्स यहाँ से थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। सो फाइनली आज जो है वो इंडेक्स ने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दिखा दी और हम ओवरऑल बात करें तो तकरीबन 890 पॉइंट्स की हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। 80 पॉइंट्स की नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। सो अब कल के लिए क्या हो सकता है? कल फ्राइडे है, फ्राइडे वाले दिन वॉलेटिलिटी जो है वो थोड़ी सी कम रहती है, बट स्टिल अब डाउनवर्ड साइड जो है वो हमारे पास ये दो स्पोर्ट है। एक 1,54,500 की स्पोर्ट है, सेकंड 1,53,150 की स्पोर्ट है। प्लस यहाँ पे हमारे पास गैप है, सही है। सो इंडेक्स को नीचे आना चाहिए, थोड़ा सा नीचे आए एंड देन इन गैप्स को फिल करके और इस स्पोर्ट को टेस्ट करके बाउंस दिखाए। सो हम इसी स्पोर्ट को वॉच कर रहे हैं, आप लोग इसी स्पोर्ट को देखिए। इन स्पोर्ट पे जब इंडेक्स आएगा तो इंशाल्लाह हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, सही है। अपसाइड टारगेट जो है वो फिर हमारे 1,57,800 के होंगे। इसके अलावा जो है वो हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं। और अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की हुई तो ये लिंक है व्हाट्सएप कम्युनिटी का, आप लोग जाके ये कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपडेट्स वगैरह कर रहा हूँ। आज ईवीएन की भी मैंने अपडेट्स दी थी तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने वहाँ से अच्छा परफॉर्म किया था। 51 पे बोला था और उसने तकरीबन 53.40 की उसने हाइस्ट लगाई थी। अच्छा, आज सबसे पहले मेरे पास एवियन ही है। एवियन मुझे आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये तकरीबन जो है वो इसने पिछले काफ़ी टाइम से ये साइडवेज से नीचे ही आई जा रहा है। ये हाइज लगाए थे इसने यहाँ पे, अगर हम देखें तो लास्ट जुलाई के महीने में हाइज लगाए थे, देन जो है वो नीचे ही आता है। इसने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अभी पिछले तकरीबन 8 महीने से इसने अपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न डिफाइन किया हुआ, तो उसी पैटर्न के अंदर ही ट्रेड हो रहा था। हेड एंड शोल्डर के टॉप पे जाता तो हमें सेलिंग देखने को मिलती थी, सही है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, और आज जो है वो इसी रेजिस्टेंस से इसने जो है वो ब्रेकआउट दिया। सो अब मुझे लगता है ये परफॉर्म कर जाएगा। जो आप लोग करंट पे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल आप इस लो के नीचे रखेंगे जो कि 47 रुपये 25 पैसा बनता है। फर्स्ट टेक प्रॉफिट आपका 57 रुपये 50 पैसा होगा। सेकंड टेक प्रॉफिट आपका 62 रुपीज़ 50 पैसा होगा। सो आप इसको देख सकते हैं, इंशाल्लाह एवियन जो है वो यहाँ से परफॉर्म कर जाएगा। इसके अलावा जो है वो मेरे पास TBL है। TBL भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसने भी लाइक 2023 में इसने हाइस लगाए थे, देखें यहाँ पे 2023 में इसने परफॉर्म किया तो बहुत अग्रेसिव परफॉर्म किया था। लाइक 3 महीने तकरीबन 1 महीने से ना 30 दिन से ये लगातार जो है वो अपर कैप लगाता हुआ जा रहा था। तो यहाँ पे इसके हाइस लगे थे एंड देन जो है उसने परफॉर्म नहीं किया, ये नीचे ही आता रहा। आज जो है ये अब तकरीबन 4 महीने से इसने अपना असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न डिफाइन किया हुआ था। बॉटम पे टॉप पे हमें सेलिंग देखने को मिलती थी और बॉटम से हमें बाइंग देखने को मिलती थी। आज जो है वो इसी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिए बहुत अच्छे तरीके के साथ। वॉल्यूम भी इसमें अच्छे लगे हुए हैं। सो अब मुझे लगता है यहाँ से परफॉर्म कर जाएगा। तो करंट आप लोग करंट पे इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल इस लो के नीचे रखें जो 12 रुपये 60 पैसा का बनता है। फर्स्ट टेक प्रॉफिट आपका 16 रुपये का होगा, सेकंड टेक प्रॉफिट आपका 17 रुपये का होगा, ठीक है। सो आप इसे भी देख सकते हैं। चलो, ये भी परफॉर्म कर जाएगा। इसके अलावा अगर हम इसकी प्रोजेक्शंस देखें, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की प्रोजेक्शन देखें तो ये कहाँ तक जा सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्शंस। ये तकरीबन जो है वो यहाँ पे अगर हम देखें तो तकरीबन 17 रुपये 30 पैसा तक जा सकता है। सो आप लोग 17 रुपये प्रॉफिट टेकिंग करके थोड़ा सा होल्ड भी करना चाहते हैं तो 17 23 तक 30 तक भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मेरे पास पेस है। पेस की कॉल जो है वो मैंने पिछले कुछ दिन पहले भी दी थी। इसने अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था और यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसने फिर हमारे जो टारगेट्स थे अपसाइड टारगेट से एग्जैक्टली उन टारगेट्स को हिट किया था। टारगेट्स को हिट करने के बाद इन लेवल्स को इसने आकर टेस्ट किया और बहुत अच्छी कैंडल के साथ क्लोजिंग दी है। सो मुझे लगता है कि अब ये अगेन अपने 850 और 9 रुपये को जाकर टेस्ट कर सकते हैं। सो आप लोग करंट पे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 100 रुपये या 6 रुपये 60 पैसा के नीचे रखेंगे और टेक प्रॉफिट आपका 8 रुपये 50 पैसा एंड देन 9 रुपये के आराम से हो सकते हैं। सो आप पेस को भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मेरे पास KTML है। KTML भी मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। ये तकरीबन काफ़ी टाइम से ही अपने एडवांसिंग फेस में ही ट्रेड हो रहा है, हायर हाइस लगा रहा है। अब करंटली जो है वो इसने करंट तकरीबन 2 महीने से ना ये अपने राउंडिंग बॉटम में ही ट्रेड हो रहा था। सो आज इस हमने राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दिए बहुत अच्छी कैंडल के साथ। सो अब मुझे लग रहा है ये परफॉर्म कर जाएगा। करंट पे अटेम्प्ट करें। फर्स्ट टारगेट आपका 310 का होगा। स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल आप 250 रुपये के नीचे रखेंगे एंड सेकंड टेक प्रॉफिट जो है वो आपका 340 रुपये का होगा। सो ये भी मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है KTML। सो आप इसे देख सकते हैं। चलो, ये भी परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। चलें, हम कुछ कमेंट्स देख लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने क्या कमेंट्स किए, उनके आंसर्स कर लेते हैं।
अच्छा ये कह रहे हैं कि पीआई होल्डिंग एनालाइज प्लीज बाइंग 20-50, तो मैं आपको पीआई होल्डिंग का बता देता हूँ। पीआई होल्डिंग की हमारी कॉल भी चल रही है, सो उन्हीं लेवल्स पे ही ट्रेड हो रहा है। अच्छा यार, आपका जो बाइंग है वो 20-50 पे है, सो मतलब तकरीबन 60 पैसे के नीचे आया है, सो आपको बिल्कुल 60 पैसा नीचे आया है, इसमें स्टिल पोटेंशियल है, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टॉप लॉस अगर हमारा स्टॉप लॉस इस लो के नीचे है जो कि 16 रुपये 90 पैसे के नीचे बनता है, अगर 16 रुपये 90 पैसे को ब्रेक करेगा तब हम निकलेंगे। आप अगर 60 पैसे पे ही आप पूछना स्टार्ट कर दिया तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो 19 रुपये 40 पैसे के नीचे रख के इसे होल्ड को, अगर 19 रुपये 40 पैसा ब्रेक करता तो फिर हम पे सेल कर देना, ठीक है। इसके अलावा जो है ये कह रहे हैं कि जीजेल का बता दें, तो मैं आपको जीजेल का बता देता हूँ। जीजेल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस तरीके से डीप करेक्शन नहीं ले रहा, ठीक है, थोड़ी थोड़ी करेक्शन लेता है, 2-3 कैंडल के बाद जो है दोबारा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। स्टिल अगर आपने इसमें फ्रेश एंट्री बनानी है तो फ्रंट पे बना लो, स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे रख दो, हो सकता है 2-3 कैंडल और ऊपर बना दे। सो अगर आपके पास आया तो होल्ड को, स्टॉप लॉस स्टिल यही रहना होगा आपका। इसके अलावा जो है ये कह रहे हैं कि सिनर्जी का बता देता हूँ, सिनर्जी का मैं आपको बता देता हूँ। सिनर्जी जो है आई थिंक अभी अपने, हाँ, ये जो है वो अपने एक्यूमुलेशन फेज में ही ट्रेड हो रहा है, सो अगर आपके पास है तो आप इसे होल्ड रखो। ये इंशाल्लाह बहुत जल्द ही अपनी इस एक्यूमुलेशन फेज का ब्रेकआउट देगा और फिर अपने एडवांसिंग फेज में चला जाएगा। सो अगर आपके पास है तो होल्ड रखो, इसी रेंज के नीचे स्टॉप लॉस रख के इसे होल्ड रखो, ये इंशाल्लाह परफॉर्म कर जाएगा आने वाली कुछ टाइम में। इसके अलावा जो है ये कह रहे हैं कि टॉप पिक ऑफ सीमेंट सेक्टर प्लीज। टॉप पिक जो है सीमेंट सेक्टर की मेरे पास जो है वो फिलहाल टाटा सीमेंट है। टाटा सीमेंट मुझे भी अट्रैक्टिव लग रहा है स्टिल। इसमें हमारे टारगेट्स थे, हमारे इसने टारगेट्स हिट किए थे, यहाँ पे मैंने आपको बाई कॉल दी थी, टारगेट्स हमारे हिट हुए थे, स्टिल इसमें पोटेंशियल है, ये जो है आप साइड 57 रुपीज़ 40 पैसा तक जा सकता है। सो अगर आप इसे लेना चाहते हो तो आप प्लान कर सकते हो, ये 57 रुपीज़ 40 पैसा तक जा सकता है। सो ये टाटा सीमेंट जो है वो मेरी टॉप पिक है सीमेंट सेक्टर में, ठीक है। इसके अलावा मंसूर साहब कह रहे हैं कि आगा का बता दें, तो आगा आज काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, इसकी हमारी कॉल भी चल रही है। सो अगर आपके पास है, अगर मैं फ्रेश एंट्री बनानी है, फर्स्ट चीज़ फ्रेश एंट्री बनानी है तो आप करंट पे बनाओ, स्टॉप लॉस बिल्कुल इस लो के नीचे रखो। अगर आपके पास है तो बस इस स्टॉप लॉस को इसके नीचे रख के इसे होल्ड रखो। इंशाल्लाह जो है वो मुझे लगता है कि 11 रुपये 20 पैसा 11 रुपये 50 पैसा तक जा सकता है, ठीक है। तो ये आप कर सकते, इसे होल्ड रखो, इंशाल्लाह परफॉर्म कर जाएगा। चलें ठीक है यार, वाइंड अप करते हैं। हम लोगों ने इंडेक्स भी डिस्कस कर लिया, आप लोगों के स्टॉक्स भी ले लिए और आप लोगों को स्टॉक्स भी बता दिए। सो दैट्स इट, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।